तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस मैंने इसी चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट किया जो कि इस एपिसोड के बाद रिलीज होगी। मेक श्योर उस सीरीज को भी आप सभी लोग देखना। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आएगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं एक दूसरे से वहां पर ग्रीट कर रहे होते हैं। किसी के साथ ही मिस जीगाल जो होती है वहां पर बीच में आती है और आकर उन लेमगुंग ब्रदर्स से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इन कचरा लोगों से क्यों बात कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों से। नामगुंग क्लैन के लोगों के बारे में तो खुद भी यहाँ पर काफी सारी बातें फेमस हो चुकी हैं कि वो लोग यहाँ पर डीमन ब्रीडर्स हैं, यानी कि तुम लोगों ने डिमोनिक सेक्टर के लोगों की मदद की है। मैंने यहाँ पर काफी सारी अफवाहें सुनी और मुझे लगता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर किसी छोटे मोटे सेक्टर के साथ बातें कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी सेक्टर्स तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे। तो ये बात सुनते ही हमारा ब्रदर नामगुंग और ब्रदर नामगुंग जो होते हैं सिस्टर नामगुंग दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही है। तो इसी के साथ ही उसे तुम्हारी मिस नामगुंग उसे कहते हैं कि मिस जीगाल काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान पहले से ज्यादा चलने लगी है। तो वो कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। जबकि ब्रदर नामगुंग भी उसे कहता है कि तुम जीगाल क्लैन से हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं जीगाल क्लैन से हूँ, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ब्रदर नामगुंग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर जीगाल क्लैन हो जो कि 5 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही मिस जीगाल उसे कहते हैं क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अच्छा अगर तुम्हें यहाँ पर बुरा लगा हो तो फिर मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ, मेरी जुबान यहाँ पर स्लिप हो गई और मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर दी। तो मैं ब्रदर नामगुंग उसे कहता है नहीं मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें ब्रदर जैंग और उसकी सिस्टर से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने यहाँ पर उनकी इंसल्ट की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इन्हें लो लेवल के यहाँ पे किसी छोटे मोटे सेक्टर के कीड़े कहने की, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की। अब यहाँ पर तुम्हें इनसे माफी मांगनी है। जब वो ये बात करता है तो उसी के साथ मिस जिगाल शर्मिंदा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे ये कहने की कि भाई यहाँ पर इन छोटे मोटे सेक्टर के लोगों से माफी मांगू। ब्रदर नामगुंग से कहता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं, तुमने यहाँ पर उनकी क्लास के इंसल्ट किया। अगर वो एक छोटे सेक्टर से है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। एक इंसानी जिंदगी की कदर तुम्हें होनी चाहिए और तुम यहाँ पर एक बड़ी फैमिली से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनके हायर स्टेटस पे हो। तो बाकी के सभी लोग भी जब उनकी बातें सुनते हैं वो भागते वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वहां पर फाइट होने वाली है, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। ब्रदर नामगुंग फाइट कर रहा है और यहीं पर हमारे हाचिन को भी दिखाता है कि हमारा हाचिन भी उसी भीड़ में खड़ा होता है और कहता है कि बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं और इन बच्चों की बहस देखने में हमेशा मजा आता है। और ऊपर से यहाँ पर स्पेशली जीगाल और नामगुंग फैमिली के लोग हैं और नामगुंग फैमिली के बारे में मैं तो जानता हूँ कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो उन दोनों की बहस जो होती है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है, जहां पर मिस जीगाल जो होती है वहां पर माफी मांगने से मना कर देती है और मेरा ब्रदर नामगुंग जो होता है उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने अल्फाज में कितने ज्यादा आगे तक चले गए हो। तुम लोग यहाँ पर जीगाल फैमिली के लोग हो जो कि अपने ब्रेन की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो कि तुम लोग यहाँ पर एडवाइजर या फिर इस तरह के काम करते हो क्योंकि तुम लोग काफी तेज दिमाग वाले होते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए। तो मिस जीगाल उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर इनके क्लैन का तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर तुम यहाँ पर ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो यंग मास्टर नामगुंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात, और साथ ही वो उसके क्लैन की इंसल्ट कर देता है और साथ ही उसके क्लैन का नाम भी नहीं लेता। तो मिस जीगाल उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे क्लैन की इंसल्ट कर रहे हो। तो ब्रदर नामगुंग उसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारे क्लैन का नाम ही नहीं लिया, फिर तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे क्लैन की इंसल्ट की है। अब यहाँ पर मिस जीगाल जो होती है बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी आंसर नहीं होता। तो ब्रदर जीगाल साइड के ऊपर से आता और कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं अपनी बहन की तरफ से इनसे माफी मांग लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर इस तरह की फाइट नहीं कर सकते जहाँ पर हम सभी यंग मास्टर्स एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए, इतने सालों के बाद तो यहाँ पर इकट्ठा होने का टाइम मिलता है और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हैं, इसलिए प्लीज मेरी बहन को माफ कर देना। और इसी के साथ ही हमारी सिस्टर नामगुंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे ब्रदर से भी यहाँ पर एक गलती होगी, उसने यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही हार्श बात कर दी, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को भी माफ कर देना। तुम्हारा हाचिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर मिस नामगुंग जो है इससे तो मैं पहले मिल चुका हूँ, ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और इसका ब्रदर जो है उसने भी यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की, लेकिन इसी के साथ ही वो उसकी तरफ से माफी मांग रही है। दोनों सिबलिंग्स यहाँ पर अपने सिबलिंग्स के लिए माफी मांग रहे हैं। तो मास्टर जीगाल जो होता है उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली तो ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है। तो मिस जीगाल उसे कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी बहन को यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनती ब्रदर जीगाल जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि तुम नामगुंग कहीं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो मिस नामगुंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इससे माफी मांगनी पड़ेगी। वो ब्रदर जैंग से कहती है कि ब्रदर जैंग तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हो, क्या तुम सारी जिंदगी इसी तरह रहना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हें नीचा दिखाते रहे और तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है और आज वही वक्त है, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ब्रदर जैंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर इस तरह के लोगों से निमटते हुए जो लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं और हमें छोटे लोग समझते हैं। मिस नामगुंग जो होती है वहां पर सभी के सामने उनसे कहते हैं कि नहीं आज के बाद से अगर यहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज के लोग भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करते तो तुम्हें यहाँ पर उनको सबक सिखाना चाहिए ताकि वो तुमसे माफी मांगे। तब वहां पर उन सभी से ये सारी बातें कारी होती है। इसी के साथ ही पीछे से यहाँ पर ब्रदर
ब्रदर पैंग निकल कर आ जाता है। तो ब्रदर पैंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कीड़ों और ड्रैगन्स में फर्क होता है? ड्रैगन आसमान के ऊपर उड़ते हैं और कीड़े जमीन के ऊपर रेंगते हैं, और तुम यहाँ पर जो कुछ भी बात कर रही हो वो यहाँ पर हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हम लोग 5 बड़ी फैमिलीज से हैं, यानी कि 5 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स, और हम लोग यहाँ पर लो लेवल की फैमिलीज के सामने अगर अपना सर झुका देंगे तो फिर 5 बड़ी फैमिलीज की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? तो मिस नामकुंग उसे कहते हैं कि यहाँ पर इस बात में शर्म की बात ही क्या है, अगर हमने कुछ गलत कह दिया है तो फिर यहाँ पर किसी से माफी मांगने में कोई बुरा काम नहीं है, हम लोग यहाँ पर माफी मांग सकते हैं। तो उसे कहता है कि हाँ हम लोग माफी मांग सकते हैं, लेकिन दूसरे सक्सेसर से, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के लोग हो, अगर तुम हमसे कोई गलती होती तुम्हारे बारे में तो हम तुमसे माफी मांगते, लेकिन इन जैसे कीड़ों से तो हम लोग बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाले। तो मिस नामकुंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारी फैमिली का दिया हुआ है, अगर तुम्हारी फैमिली इतनी स्पेशल नहीं होती तुम भी यहाँ पर इन्हीं की तरह कीड़े होते और यहाँ पर साइड के ऊपर कॉर्नर में खड़े होते। तो पैंग उसे कहता है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल हूँ, इसी वजह से मैं स्पेशल हूँ। स्पेशल फैमिली के अंदर पैदा होने के लिए भी यहाँ पर तुम्हारा स्पेशल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मिस नामकुंग उसे कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, तुम्हें यहाँ पर इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब किसी के साथ ही हमारा ब्रदर नामकुंग आके बढ़ता है और उसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान हो, आज से 5 साल पहले जब तुम्हें देखा था तब भी तुम एक घटिया इंसान थे और अब यहाँ पर तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया हो गए हो। ये बात सुनते ही ब्रदर पैंग जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो कि डिमोनिक सेक्टर के दोस्त हैं तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बात सुनती है बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, अब तो यहाँ पर फाइट होकर रहेगी। ब्रदर नामकुंग जो होता है वो दूसरी तरफ से गुस्सा हो जाता है। मिस नामकुंग स्पेशल आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट को अपने घर में रखा, लेकिन कम से कम वो तुम्हारी तरह बदतमीज तो नहीं थे, उन्हें कम से कम यहाँ पर रिस्पेक्ट देना आती थी, तुम्हारे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं थे। तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर तुम्हारी इज्जत करें, जबकि तुम्हारा मुंह इतना घटिया है कि तुम अपने मुंह के अंदर से जब भी बोलते हो टट्टी निकलती है, इस वजह से अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये बात सुनते ही ब्रदर पैंग और भी गुस्सा हो जाता है। तो ब्रदर पैंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि पैंग फैमिली यहाँ पर 5 ग्रेट फैमिलीज में से कैसे आई थी। और वो अपनी तलवार निकालकर वहां पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर टाइगर किंग जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर आकर चढ़ जाता है और एक जबरदस्त रोर लगाता है। वो सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा सा टाइगर कहां से आ गया। तो टाइगर किंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे जंप लगाता है और नीचे उतरने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि रुक जाओ, और इसी के साथ हाजिन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर इन सभी बच्चों को क्यों डरा रहे हो। तो इसी के साथ ही टाइगर किंग उन सभी की तरफ देखकर रोर लगाता है। तो हाजिन कहता है रुक जाओ, ये तुम्हारे स्नैक्स नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है। अब मुझे पता है कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी को भी खा सकते हो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो यहाँ पर इस टाइगर किंग को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर हो सकता है। हमने सुना है कि डिमोनिक कल्टीवेटर यानी कि डीमन सेक्टर का सक्सेसर, उसके पास एक बड़ी सी फॉक्स और एक बड़ा सा टाइगर है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर फाइनली उनके सामने नीचे उतर चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारा हाजिन इन सभी से फाइट करेगा? क्योंकि बिना फाइट के तो वो सभी लोग मानने वाले हैं नहीं, वो अपने आप को राइटियस कहते हैं और डिमोनिक सेक्टर का दुश्मन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा हाजिन यहाँ पर क्या करने वाला है।